नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा बनी होगी, धन और ऐश्वर्य होगा, संतानें आज्ञा में होंगी, आप सुखी होंगे। ईश्वर करे आप सदा सुखी रहें। आज मैं सूर्य पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसा कि मैं आजकल उपचार बता रहा हूँ आपको, आज मैं आपको सूर्य का उपचार बताऊँगा कि कुंडली के अंदर सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसे हम शांत ग्रह नहीं कहते, बड़े आक्रोशी उनके तेवर हैं। 10वें घर में बैठ जाएं तो व्यक्ति को अधिकारी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकते हैं, राजनीति में ले जाकर कुछ भी बना सकते हैं। कई लोगों को देखा मंत्री पद तक पहुंचे, 10वें घर में सूर्य अवश्य मिला। अगर कहीं मंगल भी साथ में बैठ जाए और राशि भी ठीक हो और मंगल अस्त भी ना हो और वो व्यक्ति राजनीति में चला जाए तो कुछ बनेगा ज़रूर। भगवान करे कि उन लोगों की जो पारी है वो लंबी खेल जाए, क्योंकि ऐसी पारी छोटियां होती है अक्सर। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अगर किसी को कुछ दिया है तो छीनना मत, दिए रखना। पर प्रभु की अपनी इच्छा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्यारे बंधुओं, अगर आपका सूर्य आप नीच समझते हैं, तुला राशि के अंदर है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा, तुला का सूर्य नीच होकर भी एक बात दर्शाता है कि अगर जब ये बच्चा पैदा होगा, बेटा हो या बेटी हो, एक ही बात है, जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच का हो तो कह दीजिएगा कि उसके जन्म के बाद उसके पिता को एकदम कोई लाभ मिला होगा। कोई नौकरी हो, कुछ प्रमोशन मिली होगी, व्यापार होगा तो वृद्धि हुई होगी, उनके मनमांसित कोई कार्य हुआ होगा। ये आजमाया हुआ है, मैंने ख़ास तौर पर आजमाया हुआ। नीच सूर्य वाला बच्चा अपने जन्म के बाद अपने पिता को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि कुंडली के अंदर सूर्य है ही पिता का स्वामी। जैसे बृहस्पति गुरु का स्वामी है, बृहस्पति गुरु ग्रह है, और गुरुओं का, बुजुर्गों का, उन लोगों का जो हमसे उम्र में बड़े हैं। अब मैं भी बड़ा ही हो गया हूँ अब, तो ये बृहस्पति से रिलेट कर जाता है आदमी जब वो थोड़ा सा बड़ी उम्र में चला जाता है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं वो तो हैं ही बृहस्पति, उनकी तो इज्जत हम जो उनसे अभी छोटे हैं करते हैं। तो मैं आगे बता रहा था आपको कि सूर्य, अगर देखो सबसे ज़्यादा सूर्य नुकसान कहाँ लेता है, जब वो शनि के घर में चला जाता है, मकर राशि, कुंभ राशि में। सूर्य प्रबल शत्रु, अपना प्रबल शत्रु, हालांकि उसका बेटा शनि, लेकिन उसके घर में जाकर वो प्रबल शत्रु क्षेत्र में चला जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति में किसी का जन्म होता है और वो महसूस करता है कि मेरे को आत्मिक तौर पर पूर्णतया मैं सामर्थ्यवान नहीं हो पाता, मैं सोच नहीं पाता, मैं डिसीजन लेने में मुझे तंगी आती है और मेरी विचारधाराएं भटकी रहती हैं, तो मैं उसको बताता हूँ कि आप और दिन तो बेशक तुलसी को जल दे दिया करो, किसी भी दिन आप तुलसी को जल दे दिया करो, लेकिन रविवार को पानी के अंदर रोली डालकर लाल रंग सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिए। सूर्य को पानी नहीं चाहिए, सूर्य जल का मोहताज नहीं है हमारे, लेकिन जब हम डालते हैं सूर्य को जल तो उसकी किरणें जब उस पानी को लांघती हुई हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो हमारी आत्मा को स्पर्श कर जाती हैं और हमारी आत्मा को ताकत मिलती है। सूर्य को नहीं जल चाहिए, हमारी आत्मा को उसकी किरणें अवश्य चाहिए कि हमारी आत्मा को ताकत। देखो कितना बड़ा जेम है, ये भी एक तरीका है कि आंखों के माध्यम से, क्योंकि सूर्य की रोशनी को सीधा हम ले नहीं सकते, तो जल को बीच में धारा बनाना पड़ता है और उस धारा के माध्यम से उसकी किरणों को लाल रंग से लेना पड़ता है ताकि हमारी आत्मा को शक्ति मिले। आत्मिक बल, वेद के मंत्रों में आत्मिक बल बार बार मांगा गया। कई जगह पर तो शिव संकल्प, यानी कि मेरा मन दृढ़ हो, वो भी मांगा गया। आत्मिक बल की तो ओम या आत्म दा बल दा एक मंत्र आता है, प्रार्थना के वक्त हम करते हैं, ओम या आत्म दा बल दा, हे मेरी आत्मा के बल। अब ईश्वर बल किस माध्यम से देगा, उसने कोई ना कोई माध्यम तो ढूंढना, बनाना है। तो सूर्य परमात्मा हमारी आत्मा को बल सूर्य के माध्यम से देते हैं, और सूर्य का बल लेने के लिए आपको लाल रंग का पानी रविवार के दिन खास तौर पर, जब सूर्य आधा उदय हो चुका हो,
सुबह उठना भी तो आजकल मुश्किल है ना, क्योंकि रात को हम बहुत बिजी होते हैं, तो सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उठिए सुबह, जब सूर्य आधा चढ़ा हो उस वक्त आप जो जल डालोगे आपको पूर्ण शक्ति देगा। उस वक्त का सूर्य, उगता सूरज कहते हैं उसे, सूर्य चढ़ रहा है, पूर्ण शक्ति को प्रदान करने जा रहा है पृथ्वी को। उस वक्त आप उसको जल दीजिए और जल आंखों में से होकर आपके अंदर जाए, वो आपको आत्मिक शक्ति देगा। कितना भी कमज़ोर सूर्य क्यों ना हो, आपका ताकतवर हो जाएगा। आजमा कर देख लेना। देखिए, सूर्य कहीं ना कहीं गुड़ का मालिक भी हम मानते हैं, मंगल को भी मानते हैं। उस दिन कोशिश कीजिए, मेरे एक मित्र हैं, उनको ये संशय रहता है कि मेरा सूर्य बहुत कमज़ोर है, वो रविवार वाले दिन हलवा खाते हैं गुड़ का। आप भी खाइए, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, शक्ति भी देंगी, आत्मिक शक्ति भी देंगी। करिएगा। 6 मिनट हो गए, मैं कोशिश करूँगा 2-3 मिनट में वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मंगल की बात कर रहा हूँ। महाराज मंगल में एक बात जो अक्सर हमें को तंग करती है हमारे को, कि जब हम शादी करते हैं बच्चों की, मंगलिक दोष को पकड़ लेते हैं। मैंने माना मंगलिक दोष कोई तलाक के लिए नहीं है, भाई इनके डाइवोर्स हो जाएंगे। अगर एक मंगलिक हो दूसरा ना हो, दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, चोटें लग जाना, एक का रोगी हो जाना, ये चीज़ें होती हैं। कोई ऐसा नहीं कि उनकी बनती ना हो, बड़ी अच्छी बनती है, कोई ऐसी बात नहीं। दिक्कत यही आती है, चोटें लगने की संभावना ज़्यादा होती है। 8वें घर का मंगल तो आप व्यक्ति को बहुत चोटें देता है। हमारे ही परिवार का एक बच्चा जिसका 8वें घर में मंगल था, अब वो 50 वर्ष का हो गया है, लेकिन वो अब भी मुझे कई बार मैसेज में कहता है कि मुझे चोटें अब भी लगती हैं। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई इतने उसमें ना लो। अगर मंगलिक का दोष परिहार करना है, कि देखना है कि है भी कि नहीं है, कि हम लिए बैठे हैं, सोच रहे हैं सिर्फ, मंगल कट रहा होता है अंदर। कई बार शनि और राहु काट देते हैं मंगल को। कैसे काटते हैं मैं बताता हूँ। लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में अगर मंगल हो तो उसको मंगलिक कहा जाता है। अगर इन्हीं स्थानों पर ही दूसरे की कुंडली में, अगर लड़के के कुंडली में समझ लीजिए लगन में ही है मंगल, और जिस लड़की के साथ रिश्ते की बात चल रही है उसके लगन में शनि बैठा हुआ है, लड़के के चौथे भाव में है, लड़की के चौथे भाव में बैठा हुआ है, सप्तम में उसका है, सप्तम में उसका शनि बैठा हुआ है, यानी कि जहाँ उसका मंगल बैठकर उसे मंगलिक कर रहा है और दूसरे की कुंडली में वहाँ शनि बैठ जाए तो मंगल दोष ऑटोमेटिकली कट जाता है। इसको मंगल परिहार बोलते हैं। कितना बड़ा है। और अगर शनि भी देखे अलग, शनि अलग हो गया, अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए उन्हीं स्थानों पर, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में राहु की दृष्टि पड़ जाए और वहाँ मंगल बैठा हो, एक का दूसरे का, कट जाएगा। अगर लड़के की कुंडली के अंदर भी या लड़की की कुंडली में मंगलिक हो, मंगल या राहु में से किसी की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल कट जाएगा। ये मैं सारी बातें आपसे इसलिए करता हूँ ताकि आपको उस भ्रम में से निकाला जाए जिस भ्रम के अंदर हम रह जाते हैं कई बार। ज्योतिष ज्योति का नाम है, प्रकाश का नाम है, अंधकार का नहीं। जय ज्योतिष निर्भीकता का नाम है, भयभीतता का नहीं, डराने का नहीं, आपको उकसाने का भी नहीं, आपको भय मुक्त करने का एक प्रयोग है, एक काम है। वो कहा था तम सुरमा ज्योतिर्गमयम। ज्योतिष आपको ज्योति की ओर ले जाती है, आपको भय मुक्त करती है। भयभीत मत होइए। आगे चलता हूं। अगर मैं अगली बार जिक्र भी करूंगा कि 3-4 लगन ऐसे हैं जिनके अंदर अगर मंगलिक भी हो, लड़का या लड़की, मंगल दोष से मुक्त हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे। उस पर मुझे बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। उस गहन अध्ययन करने के बाद मैं कन्फर्मेटरी बात आपसे करूंगा। तो मैं सोच रहा हूं कि 9 मिनट होने वाले हैं। एक काम और करना, अगर आप महसूस करते हैं कि मैं रोगी रहता हूं, उम्र कोई भी है, देखो हमारी आयु में आकर तो स्वयं में हमारी उम्र को अब ये तो क्या मानना पड़ेगा ना कि वी आर इन द ओल्ड एज नाउ।
हम बड़े हो गए। हमने अपने जीवन का हर क्षेत्र देखा, बचपन, बाल्यकाल, युवावस्था, मध्यम आयु, अब ये आयु आई। हृदय से स्वीकार करते हैं, ईश्वर तेरी कृपाएं बनी हुई हैं। आज हमने जवानी में अगर अच्छे काम किए, आप हमें आज तक उसका परिणाम दे रहे हो प्रभु, हम आपके बड़े आभारी। नम आंखों से कहता हूं कि ईश्वर मैं तेरा बड़ा आभारी हूं। मैंने अपनी जीवन के अंदर जो वेद विधान कहता था उसके अनुसार चलने का कोशिश किया, और ईश्वर ने मुझे बहुत सफलता भी प्रदान करी। खुशी सबसे बड़ी सफलता है। धन की कोई काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग ये है कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट कितना हूं, मैं सेटिस्फाइड कितना हूं, मैं प्रसन्न कितना हूं अपने हृदय से। पैसा क्या है? 2 रोटियां खानी है जीवन में, 2 कपड़े पहनने, और क्या रह जाता है इस उम्र में आकर? कुछ नहीं रह जाता। बच्चे चले गए, हम रह रहे, ठीक है, तैयारी है। छठे भाव को पकड़ना, देखना कि छठे भाव का ग्रह आपको तंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि छठा घर बीमारी से रिलेट करता है। अगर जहाँ शनि बैठे कुछ ना कुछ करेगा, सूर्य भी कुछ ना कुछ करेगा, केतु भी कुछ ना कुछ करेगा। अगर ये चीज़ें आ रही हों, इन ग्रहों के उपचार कर लेना। शनि का तो मैंने बता रखा है आपको कि शनि का दान काली मिर्च लंगर में कीजिए और पीपल के नीचे पताशे रख दीजिए शनिवार शाम को 7 बजे। केतु का वही उपचार है जो मंगल के हैं। मंगल केतु सम है। मंगल यही कहता है, मंगल मील्स का मालिक है, भोजन का मालिक है। करा दीजिए किसी को भोजन। अगर वहाँ पर सूर्य आदि बैठ जाएं, सूर्य का उपचार, हलवा है, गुड़ है, खिला दिया करो। मित्रों की पार्टी कर दिया करो किसी दिन, इसी बहाने में सब कुछ हो जाएगा। दोस्त भी प्रसन्न, देवता भी प्रसन्न। कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि ज्योतिष हमारे को ज्योति की ओर लेकर जाती है, अंधकार की ओर नहीं। ये निर्भीकता की ओर लेकर जाती है, भय की ओर नहीं। ज्योतिष के प्रति अपना रवैया शुद्ध कीजिए, इसके बारे में ठीक सोचिए। ये आपका एक मित्र है, सखा है ज्योतिष, शत्रु नहीं है। डरना मत। भय सबसे बड़ा रोग है। भयभीत होकर मत जीना। इतना कहता हूँ, आज की बात को समाप्त करता हूँ। 13-14 मिनट हो गए हैं। मेरा वीडियो देख लेना। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।